गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हो कि पाकिस्तान की जीडीपी ऊपर है, नीचे गई है और मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ जीडीपी और उसके 4 जो मेन पार्ट्स है वो पढ़ेंगे जीडीपी के। तो जीडीपी क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क में गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं और सर्विसेज कितने प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? जीडीपी है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहे हैं, सुई से लेकर और जहाज़ तक, एयरक्राफ्ट तक, ये तमाम जो है हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। उसमें चाहे मार्कर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, जितनी भी चीज़ें आपके मुल्क में बन रही है वो तमाम के तमाम आपके प्रोडक्ट्स में आ रहे, गुड्स में आ रहे। इसके अलावा तुम्हारे मुल्क में सर्विसेज कितने प्रोवाइड हो रहे। सर्विसेज में क्या आ रहा है? सर्विसेज में आ रहा है आपके चपरासी से लेकर और वज़ीर आज़म तक वो क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारे पास डॉक्टर है जैसे, और बार्बर्स हो गए, बाल काटने वाले। इसके अलावा हमारे पास टीचर्स है, टेलर है, वेटर्स है। ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या है, ये हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने मुल्क में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे और सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और अगर ये कम होंगी तो जीडीपी कम होगी। इसमें 4 मेन पॉइंट है। इसमें है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जब किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है और वो सीधा यूज़र के पास चला जाता है, कंज्यूमर के पास चला जाता है, कस्टमर के पास, तो हम कहेंगे ये फाइनल गुड है। एक होता है इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड्स होता है कि फाइनल गुड्स में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने वॉशिंग मशीन बनाई, लेकिन वॉशिंग मशीन के लिए कार्टन और तेली चाहिए, स्टेरोफॉर्म चाहिए, फिर पैकिंग होगी, तो वो मैंने दूसरे कंपनी से मंगवाई। दूसरे कंपनी से जो वॉशिंग मशीन के लिए मैंने 3 चीज़ें मंगवाई, कार्टन, स्टेरोफॉर्म और तेली, तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं गए, ये पहले मेरे कंपनी में आए, अब ये फाइनल गुड्स के साथ चली जाएंगी बाहर मार्केट में। तो ये जब कंज्यूमर के पास चली गई तो ये फाइनल गुड्स है। दूसरा हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? किसी भी आइटम की मार्केट में क्या प्राइस है। एक मार्कर की क्या प्राइस है, एक पेन की 15 रुपये प्राइस है, तो हम कहते हैं मार्केट वैल्यू इसको। अगर एक जहाज़ की प्राइस है $10 मिलियन, तो हम कहेंगे ये इसकी मार्केट वैल्यू है। तीसरा हमारे पास ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए कि विद इन द कंट्री जो चीज़ें बनेंगी वो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। मतलब अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बाहर मुल्क में बना रही है, वो पाकिस्तान में नहीं काउंट होगी। पाकिस्तान की एक कंपनी है, अपना प्रोडक्ट इंडिया में भी बना रही है, तो इंडिया में जो बन रही है वो पाकिस्तान की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। पाकिस्तान में जो बन रहा है वो पाकिस्तान की जीडीपी में काउंट होगी। और चौथा ये है हमारे पास के इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस साल जो चीज़ें बनी है वो इस साल की जीडीपी में होगी। ऐसे ना हो कि 2010 के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम इस साल की जीडीपी में ले, नहीं, जो चीज़ जिस साल बनेगी उसी साल उसकी जीडीपी होगी। अब उसके एक मिसाल लेते हैं। एक मुल्क है और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें बनती है, मार्कर और सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वहाँ पर डॉक्टर। बस एक फॉर एग्ज़ाम्पल, उस मुल्क ने 10,000 मार्कर बनाए और एक मार्कर 1 रुपये पे, तो टोटल बन गए उसके 10,000 रुपये। उस मुल्क में जो डॉक्टर है उन लोगों ने एक साल में जो काम किया तो उसकी भी बन रहे 10,000, तो गुड्स की भी 10,000 और सर्विसेज की भी 10,000, तो ये टोटल बन गई 20,000। तो हमारी जीडीपी हो गई 20,000। तो जीडीपी का मतलब क्या है कि तुम्हारे मुल्क में एक साल में प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं और सर्विसेज कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास जीडीपी कहलाती है। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, रेवेन्यू आएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स, रहने के जो मायार है वो बढ़ जाएगी। गरीब मुल्कों में जो उनकी जीडीपी नीचे है उनके लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे नहीं हैं। तो हमारे पास जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। और जीडीपी क्या है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक मुल्क में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।